कुलकर्णी सदीकी साहब, जिस तरह से अभी किरण ने भी बात की है कि जो लाडलेपन का तासुर है वो तो सरेआम दिख रहा है, हमें भी यही बात की जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती रही हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए। लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी जब बात की तो उन्होंने कहा है कि पहले तो उन्होंने नाम ही बदल दिया, पाकिस्तान महंगाई लीग को हम हरा देंगे इलेक्शंस में और 8 फरवरी को जो अवाम है वो अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने ये कहा कि हमें पता है अगर हमने किसी और जमात का वज़ीर आज़म कुछ देर के लिए बनवाया तो हम अपना वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैसे बनवाना है तो ये हमें आता है। क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, जहाँ तक लाडले की बात है तो लाडले तो तकरीबन सभी हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि वो लाडला है या कोई लाडला नहीं है। बाकी मैं नहीं सुन सका कि क्या कहा किरण ने बाकी, क्योंकि आवाज आपकी जो है वो नहीं आ रही है। और जहाँ तक बात ये है कि सियासी जमातों के हवाले से जाहिर है पर इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, तो पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत में शमूलियत की तो वो पीएमएलएन के बगैर नहीं थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी अलग से तो हुकूमत नहीं बना सकती थी। हाँ, ये चांस था कि वो पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाती, उसी हुकूमत जिसको वो गिराया तो वो नहीं बन सकती थी। तो ये एक मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस जिसको कह सकते हैं ये है, ये बिल्कुल जरूर है। लेकिन अब जो हम देख रहे थे कि माजी के अंदर जो बड़ी पॉलिटिकल सियासी जमातें थी, उन्होंने ऐसा लगता था जैसे कि कोई गैर एलानिया एक वायदा कर रखा है कि सिंध के अंदर हम आपको नहीं छेड़ेंगे, पंजाब में हम आपके पास नहीं आएंगे, हाँ अलबत्ता केपी और बलूचिस्तान जो है वहां पे हम मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो इक्वेशंस के अंदर जाएंगे। तो अब ये लग रहा है ऐसा है कि अब मुस्लिम लीग नून ने जो है, और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये सियासी तौर के ऊपर हक है कि वो बाकी पाकिस्तान के अंदर अपनी जो है वो मौजूदगी उसको यकीनी बनाए। और ये हमने देखा भी जब पीडीएम के अंदर इन जमातों का इत्तेहाद था तो बिलावल जो है पंजाब आते थे, पंजाब के अंदर उनको रिसेप्शन दिया जाता था नून लीग की तरफ से। इसी तरह से जब मरीम नवाज लाड़काना गई थी, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब भी इलेक्शन है और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसने अपने आप को पेश करना है। सियासी जोड़ तोड़ का हिस्सा अगर पीपल्स पार्टी का हक है, नून लीग का भी हक है, उसी तरह से किसी और दूसरी तीसरी जमात जो है उसका भी हक है। तो जहां तक ये फैसला कि जियाला वजीर आजम होगा या नून लीग का वजीर आजम होगा या किसी दूसरी सियासी जमात का होगा, तो इसका फैसला तो फरवरी के अंदर होने वाले इंतखाबात के इंतखाबी नताइज के बाद ही सामने आ सकता है। तो उससे पहले दावे हैं वो कोई भी कर सकता है। कुलकर्णी सदीकी साहब, फिर क्या पाकिस्तान के मुआशी बहरान को हम कहें कि सियासी बहरान जो है सियासी बहरान को खत्म करने की और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है? नहीं, ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आपके पॉलिटिकल जो भी सूरत हाल है उससे जुड़ा हुआ है। अगर कल को भी एक ऐसी हुकूमत बनती है जो आज गई या कल गई, सुबह गया या शाम गया वाली कैफियत रहती है और मुल्क के अंदर एक ऐसा खलफिशार रहता है कि जिसके अंदर दहशतगर्दी भी हो रही है, जिसके अंदर बाकी दीगर मामला जो है वो भी चल रहे हैं, कारोबार नहीं हो पा रहा है, मुल्क अफरा-तफरी का शिकार है, तो ऐसी सूरत में जो आपका मुआशी इस्तेहकाम है वो किसी तरह से भी उसकी तरफ बढ़ा नहीं जा सकता। जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2013 के इंतखाबात के बाद से किस तरह से धरनों का सिलसिला शुरू हुआ, किस तरह से बाकी सारे मामला हुए, लेकिन इस सारी चीज के बावजूद भी फिर जो है 2018 में क्या हुआ, फिर 2018 में जो हुआ उसके बाद जो मुतासरा पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अगली हुकूमत को कबूल नहीं किया। तो वो जो मुआशी इस्तेहकाम जो है वो पॉलिटिकल इस्तेहकाम के साथ ही आएगा। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि इलेक्शन में जाने से पहले या इलेक्शन के नताइज जो भी आए उससे पहले जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको आपस में एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो जरूर करना चाहिए, हाँ वो इलेक्शन नताइज के बाद हो या इलेक्शन नताइज से पहले। अब जिस हालत पे और जिस नहज पे पहुंच चुका है पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की अदायगियों की और वसूलियों की और अखराजात की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल ये बिल्कुल भी हमें किसी भी तरह से कोई आने वाले दिनों के अंदर अच्छी नवीद नहीं सुनाती। जब 2024 के अंदर जब फाइनल IMF का जो नया रिव्यू है ये मुकम्मल होगा, फिर उसके बाद जो नया कंडीशंस आएंगी वो कैसे फुलफिल होंगी,
اور اس کے بعد آپ کی صورتحال وہ جو ہے وہ کیسی بنے گی. تو یہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو یہ سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اور اس چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ تو وقت کی ضرورت ہے ٹھیک, جس کے اوپر آپ عمل کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. درست.